क्या आप जानते हैं राधा कौन थी? राधा कोई अलग नहीं थी, राधा कृष्ण एक ही थे। राधा और कृष्ण दो अंश में बट गए थे, यहाँ पर आके लीला दिखाए थे। राधा और कृष्ण एक ही अंग था, दो रूप था। रुक्मिणी तो साक्षात जगत जननी लक्ष्मी की अवतार थी, इसलिए राधा और कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं। वो तो प्रेम के प्रतीक रूप हैं, लीला दिखाए हैं। राधा अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है। जो गीता को पढ़ लिया है, गीता का ज्ञान जानता है, उसे पता है ये सब चीज़। भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को एक बहेलिये नाम के भगवान श्री कृष्ण को जरा नाम के बहेली ये नहीं तीर चलाने से हुई थी। भगवान उसी बहाने अपना देह को छोड़ दिए। भगवान का मृत्यु हुआ नहीं। भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के पास विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नाम के एक बहेलिये वहाँ आया और हिरण समझकर श्री कृष्ण के ऊपर तीर चलाई थी। भगवान श्री कृष्ण उसी बहाने शरीर त्याग दिए। तीर तो उनकी पैरों में लगी थी। भगवान श्री कृष्ण तो अपना इलाज करवा के रह सकते थे, लेकिन भगवान एक बहाना दे दिए और उस बहेलिये के तीर से अपना प्राण को छोड़ दिए, शरीर को छोड़ के अपना देह को त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण का मौत हुआ नहीं, वो अपने आप एक बहाना लेकर शरीर त्याग कर दिए। श्री कृष्ण का मृत्यु 13 अप्रैल 3031 को हुई थी। जन्म रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि को भादो माह में श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। हम लोग ये सभी जानते हैं। श्री कृष्ण लीला क्या दिखाए हैं ये सबको पता है। रामावतार में क्या लीला दिखाएं विष्णु भगवान अपनी अवतार में, और कृष्ण अवतार में द्वापर में क्या लीला दिखाएं ये सबको पता है। भगवान कभी भी अधर्म के साथ नहीं दिए हैं, धर्म के साथ दिए हैं। भगवान प्रेम को दर्शाए हैं इस लीला में। प्रेम क्या चीज़ होता है, प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करना चाहिए, प्रेम का महत्व क्या है, सो भगवान श्री कृष्ण इस लीला में दर्शाए हैं। जब 60,000 बंदी को अपना रानी बना लिए भगवान श्री कृष्ण, तो सब कोई समझ गया। भगवान श्री कृष्ण उन लोगों से शादी थोड़ी ना किए, सब लोगों को वरदान दिए थे। 16,000 पटरानी बनाए क्यों? वो सब रोने लगी, बोली कि सब हम राक्षस के पाले में थे, हमसे कोई शादी नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण उन लोग का मनोकामना भी पूरा कर दिए इस रूप में। और सभी आदमी अगले जन्म में त्रेता युग में भगवान को वरदान मांगी थी, इसलिए भगवान उनका पति बन के अपना वचन पूरा कर दिए। यही श्री कृष्ण का लीला है। श्री कृष्ण लीला में यही दर्शाए हैं प्रेम क्या है। प्रेम सबसे ऊंचा है। प्रेम का महत्व द्वापर में समझिए श्री कृष्ण भगवान से कि राधा से वो कितना प्रेम करते थे दूर रह के भी, और राधा उनसे कितना प्रेम करती है दूर रह के भी। पर ये तो कलयुग है, जान दे देंगे तुम्हारे लिए मर जाएंगे, ये प्रेम थोड़े न है। जान देते नहीं हैं, जान जी के दूर में जान तरप तरप के रह सकते हैं जीते जी। वो प्रेम है जो राधा कृष्ण का प्रेम था। वो लीला दर्शाए हैं भगवान श्री कृष्ण। दूर रह के तकलीफ सह के कितना प्रेम किए राधा से, और राधा कितना श्री कृष्ण से प्रेम किए हैं। भगवान का जब परीक्षा लिया कोई, भगवान श्री कृष्ण बोले कि मेरा तबीयत खराब हो गया है और मेरा इलाज राधा से होगा। सब कोई बोला राधा उतना दूर में कैसे होगा भाई ठीक। भगवान मौन धारण किए। जब वैद्य जी इलाज हुआ, ठीक नहीं हुआ, बोले चरण का धूली चाहिए राधा का। फिर आदमी गया उतना दूर, उतना 73 कोस के अंदर में राधा रहती थी और भगवान रहते थे गोकुल में। फिर उसके बाद उनका चरण का धूल आया, भगवान के सर पे लगाया गया, तो भगवान श्री कृष्ण उठ के बैठ गए। यही तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम दर्शाए हैं।
जिससे प्रेम करो उसके लिए चरण भी अमृत के समान हो जाता है। चरण के धूल से भगवान श्री कृष्ण का तबीयत खराब था तो ठीक हो गया। द्वापर में भगवान ये लीला दिखाए हैं कृष्ण लीला में। यही तो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण का, यही तो प्रेम है। भगवान कहीं नहीं है, भगवान प्रेम में बसते हैं। अरे मनुष्य तुच्छ मनुष्य कभी समझता नहीं है। जब आदमी जिंदा रहता है तो आदमी से नफरत करता है, जब आदमी चले जाता है तो उसका गुण गाता है। उससे क्या फ़ायदा? प्रेम करना है तो जीते जी करो, मुर्दे से प्रेम करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो भी प्रेम लुटाना है, जो भी जिससे प्रेम करना है, जीते जी कर लो। मरने के बाद पछताव करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा, बहुत तपस्या के बाद ये मनुष्य तन मिलता है, बहुत तपस्या के बाद। लेकिन इस चीज़ को मनुष्य समझता नहीं है। पर समझिए इस चीज़ को, यहाँ जाति पाति धर्म भेदभाव भगवान राम भगवान कृष्ण कुछ नहीं समझते हैं। भगवान को तो बस सच्चे हृदय से प्रेम चाहिए, निश्चल प्रेम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माता राधा का नाम अयोनिजा है। अयोनिजा नाम क्यों पड़ा जी? उनका नाम अयोनिजा इसलिए पड़ा कि उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुई थी। और श्री कृष्ण भी प्रकट हुए थे कारागार में। गोपाल सहस्त्र नाम के 19वें श्लोक में वर्णित है, महादेव जी के द्वारा जगत जननी पार्वती जी को बताए थे। यह एक ही सती के दो रूप हैं, राधा कृष्ण, तथा ये रहस्य स्वयं श्री कृष्ण प्रेम लीला को दर्शाए हैं। पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं जानता था। राधा कृष्ण एक ही है, राधा कृष्ण एक ही है। राधा और कृष्ण में कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कृष्ण कृष्ण जपो, चाहे राधा राधा जपो, भगवान एक ही है। राधा को अंश दे के भगवान लीला दर्शाए हैं। प्रेम का प्रतिमूर्ति क्या है, प्रेम का प्रतीक क्या है, प्रेम का अंश क्या है, प्रेम किस तरह करना चाहिए, प्रेम क्या चीज़ है, ये भगवान श्री कृष्ण लीला में दर्शाए हैं। हर हर महादेव।